चंबल घाटी जहां लेजेंड्स पैदा होते हैं। इंडिया पुरानी कहानियों और वाइब्रेंट कल्चर्स का देश, एक डार्क साइड भी छुपाता है। इंडिया के दिल में है चंबल घाटी। इस रगेड टेरेन ने जेनरेशंस ऑफ आउटलॉज को पनाह दी है। ये फिगर्स फियर्ड और एडमायर्ड दोनों हैं। इन्हें बागी कहा जाता है, रेबल्स जिन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज्ड किया। कुछ लोग ग्रीड से ड्रिवन थे तो कुछ डेस्परेशन से, लेकिन कुछ जैसे घनश्याम केवट लेजेंड बन गए। घनश्याम केवट की कहानी मिस्ट्री और फोल्कलोर में डूबी हुई है। उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में ऑपरेट किया। यह इमेंस सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल का समय था। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म अपने पीक पर था। इंडिया के ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स क्रम्बल हो रहे थे। इस केओटिक वर्ल्ड में केवट जैसे फिगर्स इमर्ज हुए। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज किया। चंबल घाटी अपने डेंस फॉरेस्ट्स और ट्रेचरस रवीन्स के साथ परफेक्ट सैंक्चुरी प्रोवाइड करती थी। यह उन लोगों के लिए एक हेवन था जो लॉ से एस्केप होना चाहते थे, ब्रिटिश और लोकल दोनों। यहाँ हवा के विस्पर और पत्तों के रस्टल के बीच घनश्याम केवट के लेजेंड का जन्म हुआ। उनके एक्सप्लॉइट्स ने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। वे ऑपरेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए। लेकिन घनश्याम केवट कौन थे? उन्हें आउटलॉ की लाइफ चूज करने के लिए किस चीज ने ड्राइव किया? उनकी कहानी को समझने के लिए हमें चंबल घाटी के हार्ट में जाना होगा और लेजेंड के पीछे के आदमी को अनकवर करना होगा। घनश्याम केवट डेकोइट पैदा नहीं हुए थे। वह मिट्टी के बेटे थे। वह चंबल घाटी के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव से थे। उनके लोग केवट थे, ट्रेडिशनली बोटमैन और फिशरमैन। जीवन कठिन था, नेचर के रिदम्स और पावरफुल लोगों के विम्स से डिक्टेटेड। घनश्याम के अर्ली लाइफ की डिटेल्स बहुत कम है, टाइम के धुंध में डूबी हुई है। लोकल टेल्स एक ब्राइट स्ट्रॉन्ग विल्ड बॉय की बात करती है। वह अपने आसपास दिखाई देने वाले इनजस्टिस से बहुत परेशान थे। केवट्स कई लोअर कास्ट कम्युनिटीज की तरह डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करते थे। वे लैंडलॉर्ड्स और करप्ट ऑफिशियल्स की मर्जी पर थे। हालांकि कहा जाता है कि एक घटना टर्निंग पॉइंट थी। लेजेंड यह है कि घनश्याम, जो अभी भी एक यंग मैन थे, ने एक लोकल लैंडलॉर्ड द्वारा अपने परिवार के खिलाफ इनजस्टिस के एक ब्रूटल एक्ट को देखा। इस सिंगुलर इवेंट ने उनके अंदर आग लगा दी। इसने उन्हें रिबेलियन का रास्ता चुनने के लिए पुश किया। घनश्याम केवट एक बागी बन गए, एक आउटलॉ। वह रिफ्यूज के लिए चंबल के रेवीन्स में चले गए। उनकी करेज और कैरिस्मा ने जल्दी ही फॉलोअर्स के एक बैंड को अट्रैक्ट किया। वे पुरुष और महिलाएं थीं जो उनकी तरह ही ऑपरेशन से तंग आ चुके थे। वे फाइट बैक करने के लिए तैयार थे। यही केवट गैंग के टेरर के रेन की शुरुआत थी। वे आने वाले वर्षों के लिए अथॉरिटीज के लिए एक थॉर्न इन द साइड बन जाएंगे। केवट गैंग ने घनश्याम के नेतृत्व में टेरर का एक रेन अनलीश किया जिसने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। उन्होंने वेल्थी लैंडलॉर्ड्स, करप्ट ऑफिशियल्स और ब्रिटिश अथॉरिटी के सिंबल्स को टारगेट किया। यह गैंग अपने डेयरिंग रेड्स और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस के लिए कुख्यात था। उनकी सबसे डेयरिंग हाइस्ट्स में से एक ने एक ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर को टारगेट किया था। कलेक्टर अपनी रूथलेसनेस के लिए जाना जाता था, इम्पॉवरिश्ड विलेजर्स से रेवेन्यू स्क्वीज करता था। घनश्याम और उसके गैंग ने कलेक्टर के हेविली गार्डेड कैरावान पर एम्बुश किया। वे बहुत बड़ी रकम लेकर फरार हो गए। डिफायंस के इस एक्ट ने लोकल न्यूज़पेपर्स में सुर्खियां बटोरी। इसने एक फोल्क हीरो के रूप में घनश्याम की छवि को सीमेंट कर दिया। हालांकि ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उन्हें एक डेंजरस क्रिमिनल के रूप में देखा। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए कई एक्सपीडिशंस लॉन्च किए। फिर भी घनश्याम चंबल के रवीन्स के अपने इंटीमेट नॉलेज और लोकल पॉपुलस की लॉयल्टी से सहायता प्राप्त हमेशा कैप्चर से बचने में कामयाब रहे। वह एक फैंटम बन गया, डिसअपीयरिंग और रीअपीयरिंग एट विल। घनश्याम के एक्सप्लॉइट्स की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गई। कहा जाता था कि वह एक एक्सपर्ट मार्क्समैन, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट और एक कैरिस्मेटिक लीडर थे। यह विस्पर्ड किया जाता था कि उनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज थी। कुछ ने तो यहां तक दावा किया कि वह गायब हो सकते हैं थिन एयर में।